These are everyday use words, but you may not know the meaning of these words. Well, रोज के इस्तेमाल वाले ये शब्द पर शायद आप इनका मीनिंग नहीं जानते. मैंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर चला दिया. और ये तीर अब देखिए उतर करके सीधा पानी में जाके गिर गया. वेल, इस तीर ने इस पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब जानते हैं क्या हुआ फिर. इधर का हिस्सा बना AM यानी नून से पहले का टाइम. इसे हम कहते हैं एंटे मेरिडियम. याद रखिएगा, जब भी एंटे कहीं लगा हो उसका मतलब पहले का, और तीर के उधर का हिस्सा यानी नून के बाद का टाइम उसे हम कहते हैं पोस्ट मेरिडियम. जब भी पोस्ट कहीं लगा हो उसका मतलब उसके आगे का. आइए जानते हैं समय को और अच्छे से. What is 12 p.m? 12 p.m. आखिर क्या होता है? Well, 12 p.m. का अर्थ होता है दोपहर के 12 बजे. दोपहर के 12 बजे 12 p.m. What is 12 a.m? मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट. What do we wish at 12 p.m? दिन के 12 बजे आप क्या विश करते हैं? We must wish good noon. आप अक्सर good afternoon में कंफ्यूज रहते हैं. Well, afternoon 2 बजे से 5 बजे तक के टाइम को कह सकते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में कोई 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के टाइम को आप लोग आफ्टरनून कह सकते हैं, जो कि इवनिंग से ठीक पहले होता है. बाय द वे, यूएस में 4 बजे आफ्टरनून ही कहा जाता है. हमें अलग अलग टाइम्स के बारे में जानना है, जल्दी से सीखते हैं. सुबह उठते ही जो भोर की वेला होती है 4:15 बजे की, उसे कहते हैं डॉन. फिर आती है मॉर्निंग. मॉर्निंग के बाद में नून यानी 12 बजे का टाइम. फिर मिड डे, फिर आफ्टरनून वही 2 से 5 बजे का टाइम. फिर शाम हो जाती है. शाम के बाद में जब संध्याकालीन टाइम आता है, डस्क हो जाता है. फिर अंधेरा थोड़ा ज्यादा छाता है. फिर आती है रात यानी ट्वाइलाइट. फिर नाइट, फिर मिडनाइट, और फिर पोस्ट मिडनाइट. अगर आप 2 बजे रात को जग रहे हैं तो आप पोस्ट मिडनाइट तक जग रहे हैं. आइए जानते हैं ये क्या है. ये है एक टाइमलाइन. ये टाइमलाइन ठीक बीच में खिंच गई. वेल, क्या आप जानते हैं इस टाइमलाइन में आधे हिस्से के पहले के हिस्से को शायद हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, उसे कहते हैं यीशु मसीह के जन्म के पहले का टाइम, यानी जिसे आप BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट. अब जानते हैं उसके आगे के टाइम को क्या कहते हैं, AD. आज के पहले आप केवल AD ही जानते थे, और बहुत से लोग बुरा ना मनाए लेकिन शायद वो कहते थे आफ्टर डेथ. ये आफ्टर डेथ नहीं होता, ये होता है एनो डोमिनाई. एनो डोमिनाई का मतलब, एनो मतलब साल, और डोमिनाई का मतलब इन द ईयर ऑफ डोमिनियन यानी ईश्वर की सत्ता का वो साल. अब जानते हैं एक और वोकैबुलरी, बिफोर करंट एरा. इसे BCE भी कहते हैं, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पूर्व का टाइम, और आज के टाइम को हम कहते हैं करंट एरा यानी CE. अब इन्हें लिखा कैसे जाता है? जब भी आप BC यानी बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं तो पहले संख्या लिखते हैं, फिर BC लिखते हैं, यानी कि 220 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व 220. तो उसे ऐसा लिखा जाएगा, BC विल ऑलवेज बी रिटन लेटर ऑन. लेकिन जब भी AD लिखा जाएगा तो AD हमेशा पहले लिखा जाएगा, यानी जो आजकल का टाइम चल रहा है. अब बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं अभी 2020-2022 का ये जो टाइम चल रहा है ये क्या है? ऑफ कोर्स ये है AD 2022. AD 2022. ओके. अब वैसे ही 2095 BCE, बिफोर करंट एरा, यानी बहुत पुराना टाइम, और ये आज का टाइम. आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी. क्या आपने हमारा प्रोनाउंसिएशन का सेशन नहीं देखा? गो एंड वॉच इट राइट नाउ. थैंक यू.